जय सिया राम। तो हठ योग सिद्धांत पीजी डिप्लोमा का और सेकंड पेपर है। पहला वाला पेपर वाला वो भी 60 नंबर का, जितना भी आपने सिद्धांतिक पेपर है, थियरी का पेपर है, वे 60 नंबर का। पहला 10 क्वेश्चन दो नंबर का है, फिर 5 नंबर का है, फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला थे एक क्वेश्चन देखो, फिर विद आंसर क्वेश्चन है नीचे है। ठीक है, तो इन तरह का पेपर है। पहला प्रश्न जी हाँ, हठ योग प्रदीपिका के ग्रंथ के अनुसार कर्म के कितने भेद है। ठीक है, फिर घृण संहिता के अनुसार कपालवती के कितने भेद है। अपलक दृष्टि निमेष रहिता दृष्टि ही बहिर्मुखी लक्ष्यम च अंतर्मुखम एतादृशी अवस्था केन नाम वहिते। अब जी दो दो नंबर वाला क्वेश्चन है, तो हम सीधो नाम बताना है जी को के है। निमेष रहिता दृष्टि तो त्राटक ने के है, इंद्रिया है। नाद अनुसंधानी तीसरी अवस्था किसी है। ठीक है, परिचय अवस्था है। तो इंद्रिया एज का क्वेश्चन है, आगा सारा आप उत्तर देखांगे आगे। तो कोई 5 उपसर्ग है थारा, एक संस्कृत को भी इमें लगा टॉपिक है संभाषण को। तो बिंग है बेस पर थोड़ो बेसिक संस्कृत का भी एक दो क्वेश्चन आ जावे। इतना 13 क्वेश्चन है, शायद 13 क्वेश्चन है, इमें 10 करना है। फिर खंड ख है, इनमें 4 प्रश्न है। 5 नंबर को एक क्वेश्चन है, 4 प्रश्न करना है। तो 20 नंबर का ए है। 20 का ए हो गया। पिछला 10 क्वेश्चन है दो दो नंबर का, तो 20 का बे हो गया 40। और 10 10 नंबर का 2 क्वेश्चन और है, तो 60 नंबर का पेपर हो जाएगा। अब खंड गए, इनमें 2 क्वेश्चन है 10 10 नंबर का। 3 क्वेश्चन है जिसका हम 2 को उत्तर देना है। तो विस्तृत क्वेश्चन है, अंग में आप ऐसा क्वेश्चन बिया तो तीनों देखांगा, पर ए लास्ट वाला क्वेश्चन जे थे बढ़िया तरीके में पढ़ लियो तो थाने पूरा ग्रंथ को सार पतो चल जाएगो। और जे बाद में थे कोई भी ग्रंथ है बिना जे पढ़ोगा तो आसानी हो पढ़ सको। और मैं थाने पहला के पेपर में भी बताया और अब भी बताऊं भी, कोई जरूरी को नहीं आप जे ए प्रश्न पढ़िया ए ही अब काला पेपर में आवे। यार जे किस्मत अच्छी हुई है तो अंग में भी कुछ क्वेश्चन वापिस आ सके है। लेकिन पुराना पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर करने को आपनो उद्देश्य के हुआ है कि भी अपन पैटर्न को ध्यान लाइए भी की तरह खटू खटू के प्रश्न ऐड है जिका बचेड़ा है। और अपन जी का मुख्य माना प्रश्न भी अठू आना चाहिए। तो अपन लगे भी इस साल तो ए आ गया, और जी का बचेड़ा है बे और बढ़िया तरीका में पढ़ लिया जी, ये रिपीट ना हुआ अन्य क्वेश्चन आवा तो अपन समझ में जी। ठीक है, तो अब आप आएंगे हल देखांगा। और मैं थाने कोई भी हल करवाने ला रही हूँ बिंग सागा सागा थे जिका मूल ग्रंथ है ग्रंथ संहिता मुंगेर वाली है, हट प्रदीपिका केवल्य धाम वाली, तो इन तरह का ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों भी कोई भी जे मामूली सी जे त्रुटि हो जाए तो अपन के एक अंक बाहर गया वहाँ कमी ना हो कोई जिका अपन मार्क्स मिले भी। अब जी पहलो क्वेश्चन हो आपने हट प्रदीपिका अनुसार क्रम किता है। तो वो अपन जी सीधो हट प्रदीपिका में कोई क्रम कौन बताएड़ा जी कि सीधा शास्त्र आगम आवे भी अच्छे क्रम है सत्कर्म है, भगवद गीता में आवे क्रम है क्रम विक्रम। हठ योग के अनुसार सटकर्म जी का है, इनर क्लिंजिंग प्रैक्टिस है जब भी नहीं कर्म के अंदर ले लियो। जी आप इन श्लोक न पढ़ा तो समझ में आसी धोतिरवस्ती तथा नीति त्राटकम नोलिकम तथा कपालवातिश्चेतानि सटकर्माणि प्रचक्षते। तो 6 कर्म को आप अठू या लेस काम भी सटकर्म को पूछेड़ो है। ठीक है, तो कई कंफ्यूज हुआ अभी जी कर्म तो सीधा बताया डाई को नहीं, इनमें किसा है शुक्ल क्रम लिखना है कि अक्रम विक्रम लिखना है, किसे लिखना है या संचित क्रम लिखना है। तो हठ योग में कर्म वालों मैंने वही श्लोक मिलो और जिया भी आप देखा तो भी मैं वही आवे। ठीक है, तो मुख्यतः सटकर्म की बात करेड़ी है, धोती वस्ती नेति त्राटक नौली कपालवाती। ठीक है, इन तरह ए जी का 6 कर्म है। आप सिर्फ ही तो लिखना कितना क्रम है 6। गिरंड संहिता के अनुसार कपालभाति कितने प्रकार की है। तो कपालभाति 3 प्रकार की है, वात क्रम शीतक्रम और व्युतक्रम। वातक्रमेण व्युतक्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः है भाल भातिम त्रिधा कुरियात कफ दोषम निवारित। भी आंग अभ्यास करा आप तो कफ दोष दूर हुई। फिर वो निवेश उन्मेषक दृष्टि वालों क्वेश्चन है जिको इन उत्तर है तराटक। ठीक है, लक्ष्य भीतर की ओर दृष्टि बाहर हो है। ठीक है, और वो अपन अभ्यास तराटक को कत्ता ही करना चाहिए, पूरे सूत्र में बताएड़ो है श्लोक में बताएड़ो है क्या पतंती यावद श्रोणी त्राटकम प्रोच एते बुद्धि क्या जब तई अपना आँखों अंशु ना जे जब तई आप टकटकी लगा के एक बिंदु ने या ज्योति ने देखनी है तो बिना तरह टक्के हुए जब आंखें में आंसू आने लग जाए तो आंख बंद करके आराम में बैठ जाना है।
फिर वापिस से कोई अभ्यास करे तो आँख खुल गई, दोबारा अभ्यास कर सके जी। कोई विशेष समस्या है जी हाँ, चश्मा वगैरह लगे तो वो जल लेती भी करे तो भी वो बहुत ज़्यादा लाभ है, तो वो गुरु का निर्देशन करना है। ठीक है, फिर आगे है नाद अनुसंधान की तीसरी अवस्था, तो परिचय अवस्था है। ठीक है, इनमें आप देखा आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, इन तरह की चार अवस्था हुआ, तो तीसरी अवस्था परिचय अवस्था है। फिर क्या हटियो प्रदीपिका के अनुसार बिंदु का नाश क्या चीज़ है और बिंदु की रक्षा क्या चीज़ है। बिंदु को नाश है मृत्यु है, बिंदु की रक्षा जीवन है। बिंदु की न कहे वीर्य न कहे। फिर पठ धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के सभी रूप लिखो। ओ आपनो संस्कृत को विषय मेरे थोड़ा कमजोर है, पर फिर भी मैं थाने ए बता दूं भी उत्तम पुरुष के वहाँ पठामी पठावे पठा में अब कोई भी पांच उपसर्ग जिका अंग्रेजी में आप प्रीफिक्स कह दिया। ठीक है, प्र प्रधान जी आप शब्द बनावा, परा अप अपमान सम भी विकिरण, तो इन तरह ए जी का भी पांच कोई भी उपसर्ग लिख सको थे। मैं ए लिखा था ना, कोई और याद हो तो वे लिख सको। भगवद गीता के दूसरे अध्याय को के नाम है तो संख्या योग है। भगवद गीता का 18 अध्याय वो एक मेरा शॉर्ट वीडियो डालेडो है भी किसी अध्याय को के नाम है, तो वो भी थम देखना चाहिए तो पूरा याद हो जी। और उसके अब की बार 5वां अध्याय को नाम पूछ ले, 10वां को पूछ ले, तो अपन 18 अध्याय को नाम याद होना चाहिए। फिर हट शब्द का क्या अर्थ है, तो हट शब्द का बहुत सारा अर्थ है जी हाँ। है से खार, ठह से ठकार, सूर्य चंद्रमा शीत उष्ण दिन रात गर्मी सर्दी, यहाँ कई इनका अर्थ है। इडा पिंगला, तो मुख्य अर्थ इनको के है कि अपान वायु ने प्राण वायु सग मिलानी। ठीक है, और सूर्य चंद्रमा को मिलन जी का सुषुम्ना जागृत हुआ, फिर अपनी कुंडलिनी जागृत हुआ, समाधि की प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो अपन सीधो सीधो अर्थ पूछेड़ो थाने कोई भी अर्थ एक याद है तो वो ही मैं अर्थ बता दियो। ठीक है, बी है गो ओ अर्थ है, ठे गो ओ अर्थ है। ठीक है जी, हम बताइए पुराण पाण। हठयोग विद्या का उपदेश किसने दिया, भगवान आदिनाथ शंकर भगवान जी का ना अपा कहाँ। ठीक है, शिव जी महाराज, तो वहाँ इनको उपदेश करो। श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राज्यते प्रोन्नत राजयोग मारूढ़ो मिछोर धीरो हिणिव। ठीक है, तो सवात महाराज जी का किताब लिखा जब एक भी मैं आदिनाथ भगवान शिव शंकर ने नमस्कार करके लिखो जी का के हट पर योग को आपने ज्ञान दियो, तो वहाँ हट पर दीपिका पुस्तिका जी की सवात महाराज जी सूरी लिखी। हट पर दीपिका में बताए गए 4 प्रमुख आसनों के नाम, सिद्धम पदम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुर्विधम। तो इनमें 4 आसन मुख्य है, किशा सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और भद्रासन। आने कर्म ये याद रखना है। ठीक है जी, यहाँ पे 15 आसन में बताया है शुरू में माँ स्वस्तिकासन गोमुखासन वीरासन बिंद्रिया, लेकिन ए जी का प्रमुख है 4 अन्य सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन, आने याद रखना है। फिर क्या पथ्य आहार के है। ठीक है, भी शायद आपने क्वेश्चन में पिछली बार आए 5 जो पथ्य आहार की चीज़ें मैंने बताओ, तो इनमें मैं वो सारो श्लोक डाल दियो है, तो थे देख लियो। पथ्य आहार वो है जी को कि है कि बिना सामान्य तो आप देखा तो रोगिन जी को आप भोजन दिया जी को अस्वस्थ है व्यक्ति, लेकिन योग साधना का आप देखा जी को भोजन के सोखो पचजे, जी को सन्निग्ध है, जी का अगर चिकनाई हुए, जी का ने खाया अपनो मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, मन के में सात्विकता है, जी बुढ़िया कहता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ठीक है, तो बिना पथ्य आहार के तो इनमें क्या आज दूध घी खांड मक्खन शक्कर शहद सौंठ परवल लौकी घियो तुरई जिकन तोरू आप कह दिया तोरी कुसमांड खीरा। ठीक है, ए चीज़ आ जाएगी। वर्षा को जल है, और तो कई चीज़ें कई ग्रंथ हम थाने अपथ्य भी मिल जाएगी, तो हर एक ऋषि मुनि को आपको विचार है। अब जो दूध दे दो अपथ्य का, तो दूध अपथ्य भी है। अपथ्य कर देगा शुरू में आप हठ योग को अभ्यास करा, शरीर में एनर्जी चाहिए, शरीर में ताकत हो जाता आप अभ्यास कर सका जब दूध को सेवन करना बताया है। लेकिन जब आप साधना का पारंगत हो जाओ, ठीक है, इंटरमीडिएट वाली स्टेज पर आ जाओ या अपर स्टेज में आ जाओ, तो आपने वो भी त्याग करना पड़े, तो कर देना चाहिए। नियम आग्रह नहीं करना चाहिए ना जी मैं तो दूध ही पीऊँगा जी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नियम अनुसार है, परिस्थिति के अनुसार बताइए। फिर चारों वेदाओं का नाम, 4 वेदाओं का नाम के है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद है। फिर आपने पहलो खंड पूरा हो गया, में 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2-2 लाइन में लिखना है। ठीक है, थे विस्तृत रूप में देखा है, तो बिंग के आप विस्तृत रूप में देख रहा तो कभी भी किन प्रकार को क्वेश्चन आ तो अपन समझ में आ जाए। फिर गोमुख आसन की विधि सावधानी, तो इम के है कि इम जी बताया है कि बाएं पैर को मोड़कर एडी को दाएं नितंब के पास रखें। ठीक है,
पग ने आपा गोडा के सारू मोड़ के और नितंब के सारे रखना है। फिर दूसरे पग ने गोडा के बाहर कर ले आगे ऊपर रखना है, जंगा के ऊपर जी कोई हमारी खड़ा दाएं पैर को मोड़कर बाएं जंगा पर रखें। बाएं हाथ को नीचे से ले जाकर पीठ के पीछे से ले जाकर दाएं हाथ को ऊपर से ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को पीठ के पीछे मिलाएं। दृष्टि सीधी रखें, पीठ सीधी होनी चाहिए। तो इम के वो हाथ यहाँ जोड़ना है, पीछे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पकड़ लीजिए वो अपना हाथ। ठीक है, तो जिको पग ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा। ठीक है, इन तरह पीछे लीजिए आगे। ठीक है, और जिको पग नीचे है वो हाथ नीचे रहे, जिको गोडो ऊपर आप कर रखे हो नहीं वो हाथ ऊपर लेके जाना है। तो वो जिका सांस का रोगी है, दमा है और है जिका श्वसन में कोई समस्या पांग खातर बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन है। ठीक है, ये इन बताइडो है कि आके है कि कंधा ने रीढ़ की ने हाथा की जकड़न ने दूर करे, क्यों आप सीधा बैठा हाथ खींची जाए तो बिंग जकड़न दूर हो जाए। और सियाटिका है, मधुमेह है, पीठ दर्द है, आम लाभकारी है। छाती री फेफड़ा की तो बहुत ज़्यादा क्षमता बढ़ा दे। आपा जितनी ऑक्सीजन एक बारी में लेवा भी 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता आपा जे गोमुख आसन रोज अभ्यास करा तो आप नहीं बन सके। फिर सावधानी की है कि जिकांगे कंधा में दर्द है कि फ्रोजन शोल्डर होड़ो है, मोढो उतरेड़ो है, गोडा घसेड़ा है, मतलब कई बडेरा आदमी हो जिका अंग्रेज करे इस मुकजे ये साइनोवियल फ्लूइड जिका ना कह दिया बैकम मुझे जोड़ा वहाँ गंभीर समस्या हुआ है कि हमें सूजन आईडी बंद नहीं करना चाहिए। और लारे जी एक कई बार ये आंगली पकड़ी जाए को नहीं क्या हटता ही इतनी भूगे। तो इन ओहड़ा यहाँ ले जाके पकड़नी है, ना पकड़ी जाए तो कोई बात को नहीं, धीरे धीरे इतो के सारा लगे तो भी अपन अभ्यास सो फल मिला हो। लेकिन रोज की जी अपन करांगा स्थिरम सुखम आसनम जी की परिभाषा है। तो बिंग बाद में क्यों सी प्रयत्न से अनंत समापत्ति भी हम अपन प्रयत्न कौन करना पड़े, स्थिरता जी अभ्यास होना चाहिए। फिर हरि शब्द का के तीन वचन आपने भी जनरली सामान्यतः अपन जी को देखा भी एक वचन बहुवचन है, लेकिन संस्कृत के वहाँ तीन वचन हुआ है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, विभक्ति जी कारक वो है बन विभक्ति बोल देट है। तो इंगा ए देडा है हरि हरौ, हरिय है हरिम हरौ हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हो हरिण नाम, हरो हरियो हरीशु। ठीक है, फिर इंगे एक कई आठवीं विभक्ति भी लिखा है हे हरे, हे हरि, इन तरह की हुआ है। तो इम जी अपना साथ पूछ रही हो तो अपना साथ बता दें। फिर प्राण और चित्त को के संबंध है। ठीक है, तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणु त्वम आपनोति ततो वायुम निरोधेत। भी जिन्ने आपनो प्राण चालेगो बिना ही मन चालेगो। ठीक है, जे आपनो प्राण स्थिर है तो मन भी स्थिर है। ठीक है, तो जीवन में संतुलन सामंजस्य सकारात्मकता के एक प्राण स्थिर रहे तो यह है थे कदी देखो नो भी जिका वो मन अस्थिर रहे, मन चंचल है बंगो सांस की गति बहुत ज़्यादा तेज हो सी। जिका साधु संत है वे बैठे हुआ है बिल्कुल धीमी धीमी सांस चले बंगी अपन ये ठाई कौन पड़े भी ये सांस लेने लग जाएगी। तो ठीक है, तो प्राण को और चित्त को यानी आपनो बहुत तगड़ो संबंध है। तो इन्हें के कंट्रोल करने भी अपन संयम करने भी प्राणायाम को अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फिर सूर्य विधि प्राणायाम की विधि और प्रभाव बताइए। सूर्य विधि प्राणायाम में क्या हुआ है कि अपन ने दाएं नाक को सांस लेना है और बायों छोड़ देना है, दाई सूर्य नाड़ी हुए। ठीक है, यहाँ बायों बंद करियो, दायों लियो, फिर दोनों बंद करिया, फिर बायों छोड़ दियो। क्योंकि प्राणायाम में तीन चीज हुए, पूरक सांस लेनो, कुंभक रोकनो और रिचक छोड़नो। तो ये तीनों जब तक चीज ना होगी तब तक वो प्राणायाम को नहीं। ठीक है, कोई की बदाम तो क्योंकि ए जितना प्रमाणिक ग्रंथ है हम ए बात लिखेड़ी है, दाएं नाक को सांस लेनो रोकनो फिर छोड़ देना। हाँ, विशेष परिस्थिति हुआ कि बीमारी हुआ है तो बी टाइम में बिंग आवश्यकता अनुसार कई बार कुंभ कौन करे जब अलग बात है। लेकिन जी की सूर्य विधि प्राणायाम है वो यही हुआ है, पूरा कुंभ कर रेचक जैसा है 10 से 15 बारी करना है। शरीर के मां गर्मी उत्पन्न करने वाला अभ्यास है, पाचन शक्ति जठाग्नि बढ़ावा है, जिका कफ दोष हुआ है और है तो बांग खातर बहुत बढ़िया है। वो ज़्यादा गर्मी के टाइम है जिका बीपी बदा उच्च रक्तचाप बने नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी तो बिया ही अब टाइम भयंकर पड़ने लग रही है। वो जे आप अभ्यास करांगा और जे आपनो ब्लड प्रेशर पहले ही जाता है तो आपने समस्या हो सके। तो वो विधिवत गुरु के निर्देशन में करना है। हालांकि कई बार गर्मी पड़ती है तो भी अपन करना पड़ जाए विशेष परिस्थिति के वहाँ। ठीक है, तो वो गुरु निर्देशन के वहाँ जिसी की थारी आवश्यकता भी अनुसार करना। फिर यौगिक आहार के है, तो हठ योग में यौगिक आहार भी न कह है कि जिको के जिका भोजन का सारा अवयव हुआ जिका संतुलित भोजन आप कह दें। यहाँ आजकल विज्ञान की भाषा में प्रोटीन खनिज लवण वसा जल
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो है जी का छः तत्व है जी का वे होना चाहिए। लेकिन इम के बताइडो है सुनिग्ध सुमधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितम भुंजते शिव संप्रत्ये प्रीते मिताहार से उच्यते। मिताहार करना चाहिए योग जी को साध्य करने में। કે જીકો ચીકણો હોય जी का में घी હોય मीठो હોય जी को के अपना सोखो बच जे। भोजन की तो करणो के चौथो हिस्सो है नहीं आपनो खाली रह जी। क्या खातर फिर आप हम इन कई बार जितनो समझा आधो हिस्सो आपनो भोजन भरी पेट भरी जानो चाहिए। ठीक है, एक हिस्से का पानी की मात्रा खातर 25% आपने खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एक चौथाई भाग खाली छोड़ देना चाहिए बताए गए। अब ये कई कह देगा जी थे तो चित्र में तो 50% बतायो इनमें दे दो चतुर्थांश विवर्जितम भी 50% जी का स्थूल भोजन आप लेवा। ठीक है, रोटी के रूप में वो गयो बिन बाद में जी को लिक्विड लेने ला रहे हैं तो बिन खातर भी तो जी क्या चाहिए अपन। अब जे थे रोटी खाने ला रहे हो 5-7 रोट खा लिया और बाद में जो छा और पीनी जी बिन खातर जी क्या कौन बची। फिर जे ऊपर थे 75% भोजन भरेडो है पेट ने 25% ऊपर से आधा गिलाड़ो एक गिलास छा और ले लो फिर आप वासी नींद आओ काम हो। इन खातर वो बताए डो मेरो चित्र बना के थाने भी 50% स्थूल भोजन जी को आप लेने ला रहे हाँ रोटी के रूप में है और है चूरमो है की ले होते जी को खैर 25% लिक्विड खातर पानी खातर खैर बिंग बाद में 25% और बच्चे जी को वो खाली छोड़ना सामान्य सी भाषा में आप यहाँ समझानी 25-75 का गेट बना अपना भी अपन जीती की भूख है 4 रोटी की भूख है चाहे 5 की है भी एक रोटी कम खानी बा कम खाने की खातर जी को स्वस्थ है जी का वो के है कि वजन आपकी हाइट के अनुसार ठीक है तो भी बंदा ने वो करना जी को पहला ही पतलो है। ठीक है, जमा ही झुकेड़ो है जी का पहला ही अंग चंग कौन लगना और वो जी एक रोटी छोड़ दो 2 खान तो एक खाना लाजी तो वो सूख जाएगी तो भी बात को आपकी स्थिति देखिए वो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैं जी हाँ बताइडो है कि सात्विक भोजन में किसी है सुपाच्य है ताज़ा भोजन है फल है सब्जी है दूध है छा है ये चीज़ें है। ठीक है, फिर हठ योग प्रदीपिका के अनुसार है योग अभ्यास में बद्धक तत्व की शैली का अपन है बाधा पहुंचा है अति आहार ज़्यादा भोजन करना ज़्यादा भोजन कर लेंगा तो नींद आएगी साधना कौन कर सका। ठीक है, आगे कोई अभ्यास को नहीं होगा बाद में। फिर प्रयास अति मेहनत करना कई मैं स्टूडेंट देखे है कि रेवजगी तो अभ्यास कौन कर सका लेकिन एक आधो आसन देख ले भी हाँ इम फोटो जोर किया हुआ है वो आसन बढ़िया है तो आप एक दिन में ही कर लेंगे जोरा मारी करे बाघ कौन करनी है आप करना आराम हो अभ्यास। हाँ ठीक है, हट को मतलब वही प्रयास करनो हठपूर्वक लेकिन इतो भी ज़्यादा कौन करनो कि तर्क के अगले दिन अभ्यास ही ना हो। ठीक है, वो आजकल अंग्रेजी में कही कह देगा बियॉन्ड द लिमिट्स तो बियॉन्ड द लिमिट्स बीता ही जाओ कि लिमिट पाछो आई जे ये ना हो कि डॉक्टर ने बुला के लेना पड़ा मार तो छोरा को पग खींची जी और हाथ खींची जी। ठीक है, प्रजल्प ज़्यादा बोलना व्यर्थ की बात करनी जी का कोई टांग पूंछी को जी का कोई लेन देना को नहीं पे फालतू बातें करनी तो दिमाग खराब हो गया। फिर नियम आग्रह कठोर नियमों का पालन कोई कह दे जी ना मैं तो ना गई योग करूं जी अपन तो योग करा तो पहला प्रोटीन शेक लिया अपन काजू बादाम ले गई करा तो ए नियम आग्रह ए नियम पालन की कोई जरूरत को नहीं थाने जिसी की सुविधा मिले विषय गमा साफ सुथरी जगह गमा जे यूरिया वाला गट्टो बिछा गई थे अभ्यास करो तो थारा अभ्यास सिद्ध हो जी। ठीक है, जनता इसी इसी ओडिया जी की खेसलांग पर योग कर करके गुजरा पर कर करके आगे आप आसन सिद्ध करे। ठीक है, तो बांगा नियम अगर को नियम बांगा मन में यहाँ हो भी आप अभ्यास करना है जगह स्वच्छ होनी चाहिए समतल होनी चाहिए जी बताई दी है योग में ठीक है गमा तो आप अभ्यास करना जे नियम अगर करा जी मैं तो नागे करूंगा जी मैं तो ओ लाल गाबू पैर के करूंगा जी तो वह सब फालतू बातें हैं। फिर है जनसंघ जनसंघ को मतलब है जी हाँ मैं लिखियो बुरी संगति बिया तो जनसंघ को मतलब है ज्यादा जनता सागे मेल मिलाप ना रखो क्यों ज्यादा जनता सागे इन महीने बारह मेल मिलाप करांगा तो आपनों के साधना और टेम जाया उसी अपनी साधना वही को नहीं अभ्यास और टाइम बच्चा को नहीं फिर आप देखा ले और काम कराए कर योग तो तरक्की कर लिया तो इन खातर बुरी संगतियों बचना चाहिए। बुरी संगति आदत ज़्यादा आजकल तो लोग विषय है कि योग के हो है कोई योग कर तो वो ला 10 मिनट करना ही है तो इन खातर आपको संग है वो अच्छो रखो यहाँ को नहीं भी संग की सके ना रखो संग रखो अच्छो रखो जी को थाने योग साधना में आगे बढ़ाओ। जहाँ वृत्तियाँ आई नहीं योग दर्शन में एक लिस्ट वृत्ति बेली पाई वे हुआ है कि जी का अपन आगे बढ़ाओ है। फिर लोलुपता लालच चंचलता
मन मन जी का चंचल हुए, लालच हो जाए कोई चीज को, जब वो बंदो फिर साधना कौन कर सके। ठीक है, आऊँ बचनो चाहिए अपन। अतिहार प्रयास प्रजल को नियमाग्रह जन संगलोल्यम च सड़वीर योगो विनिश्यति। ए जी का क्या है, योग की साधना का माँ बाधक तत्व है। ए बाधक तत्व पूछेड़ा हो उसके अब काला पेपर का माथार को साधक तत्व पूछ ले। उत्साह साहस धैर्य आवाज का मैं भी धन लास्ट में बताऊंगा अभी। और भी आपने मुख्य मुख्य बातें योग का माँ के है, तो भी आप देख लीजिए। अब जी तीसरो सेक्शन आ गयो, इनमें 10 नंबर को क्वेश्चन है, सप्तांग योग का वर्णन कीजिए। सप्तांग योग किने के, अष्टांग योग तो पतंजलि जी आलो योग दर्शन में जी का नापा राजयोग का। हालांकि हठ योग का उद्देश्य भी है राजयोग की प्राप्ति करनी, यानी समाधि की प्राप्ति करनी। ठीक है, हठ योग के क्या, यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड, यानी वो शरीर साधन है इंग माध्यम से समाधि की प्राप्ति करो। ठीक है, और पतंजलि जी यम नियम को पालन करते हुए आगे बढ़ने का जी का 8 अंगा बे बताया। तो सप्तांग योग महर्षि घेरंड बतायो, राजा चाणक्यपाली महर्षि घेरंड की एक बुक है। बाकी चैट के लिए आज की भाषा में यहाँ अच्छी तरीके से समझा, बाकी जी की कन्वर्सेशन है बा जी की बातचीत तो हरडी है। तो बा आप पढ़ना भी राजा चाणक्यपाली आया महर्षि घेरंड जी मैं योग सीखना, तो बाकी बतायो बाकी पहला तो षटकर्म कर बारू तू घणो फूट रो दिखे मां तेरे कचरो। मैं आप देखियो है भी जिया आपा ये षटक्रम का अभ्यास कराने एक एक रोखा लगे। अब ये बमन धोती करा पूरा जोर लाइए, पर बाद में जदे हो जाए नहीं बमन धोती आह कति जिसोर हो जाए या मैं को आनंद आ जाए दिल रखो जाए। पर ए अभ्यास करे जदी ठा पड़े जिका को अभ्यास एक कर करे और कोनी हो वो हां जी को है हिया कोनी हो, पर वही बंदो बढ़िया तरीका कर ले नहीं लगा हाँ वाकई में चीज है। तो सप्तांग योग में क्या चीज है, षटकरम शोधनम आसनेन भवे दृढ़ मुद्राया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनि समाधीनां च निर्लिप्तम मुक्तिरेव न संशय शोधनम दृढ़ता चैव स्थिरम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। यानी एक है भी षटकर्म के शरीर की शुद्धि हुए, आसन आवे दृढ़ता टिकाऊ करके बैठा पा, फिर मुद्रा आवे स्थिरता, प्रत्याहार आवे धैर्य धीरता, प्राणायाम आवे लघुता शरीर हड़कोण लाजे। ठीक है, ध्यान आप प्रत्यक्ष और जहाँ प्रत्यक्ष चीजें ज्ञान हो जाए अपन भी प्रत्यक्ष के है। ठीक है, फिर समाधि है भी निर्लिप्त हो जाओ, यानी कि परमात्मा का नहीं आपनो झुकाव हो जाए। ठीक है, आत्म साक्षात्कार हो जाए, कोई चीजें मोह माया कौन रहा निर्लिप्त यानी लिप्त नहीं होना। ठीक है, डिटेच हो जाओ आप, और आज की समाधि है गुरु का आशीर्वाद में प्राप्त हुआ है। फिर षटकर्म के माँ के 6 चीजें किसी किसी है, दोतिर्वस्ती नेति लोलिकी त्राटकम तथा कपाल भाती चेतानी षटकर्माणी समाचरित। अब ये है घेरंड संहिता के अनुसार इन तरह हठ प्रदीपिका के अनुसार भी षटक्रम है। ठीक है, तो भी मैं त्राटक बाद में बताए डोर नोली पहला बताए डोर एक चीज बाद में एक बाद पहला है, तो वो थे ग्रंथ ने देखो थारो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने धोती की है, वस्ती की है, नेति की है, लोलिकी की है, त्राटक की है, तो यह चीजें आप देखांगा। धोती बमन धोती दंड धोती वस्त्र धोती इन तरह की धोती और नेति जल नेति आज ये लोली की या पेट ने रामदेव बाबू घुमाई करे बिन लोली की बोले अग्नि सार क्रिया को अभ्यास करा बाद में कई दिन बाद हुए। फिर ये धोती का कई प्रकार है, अंत अंत धोती दंत धोती रिद धोती मूल शोधन धोती चतुर्विद्याम कृत्वाम घट कुर्वंती निर्लम। घट शरीर ने केड़ तो के शरीर शुद्ध हो जाए। अंत धोती बताई एक, एक दंत धोती बताई दो, एक रिद धोती तीन, मूल शोधन चार, ये 4 प्रकार की धोती बताई है। अब अंत धोती में क्या किया हुआ है, वात सार, ठीक है, बारी सार वैनी सार बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय अंत धोती चतुर्विधा। अब आप सीधा श्लोक श्लोकिंग खातर पढ़ने ला रहे हैं कि आपने संक्षिप्त वर्णन पूछ रहा, बाकी एक ग्रंथ ने एक क्वेश्चन है माँ ना तो कोई बता कर जे कोई बताने की कोशिश करे तो वो मूर्खता कर ला रही। हाँ ठीक है, संक्षिप्त में आप बता सका, संक्षिप्त में पूछे है भी के मोटी मोटी के बातें हैं तो भी अपन बतानी चाहिए। अरे तो जिया थाने टाइम मिले और कई के ज़्यादा छना मन मोगरा पेपर के माँ का जी मैं इं लिख दिया ज़्यादा लिख दिया, तो जी शब्द सीमा हुआ है जी भी शब्द सीमा का माँ लिखना हुआ है, तो बिंग अनुसार थे लिखना है। अब जी इंग में मैं थाने गहराई हूँ एक एक चीज़ आगे तई बताई डी बा इन खातर बताई डी है, कभी काल ने और भी कोई प्रश्न आवे ग्रंथ से संबंधित तो वो थे क्लियर कर ले। ठीक है, इनमें आगे हटियोग को भी मैं एक्स्ट्रा थाना बताऊंगा भी आगे जी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कर सकते। तो आप ये श्लोक श्लोक पढ़ना रहा थोड़ा थोड़ा विवरण देना पेपर में इतना बड़ो क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, बात सार जी हाँ वायु ने पी गेर
पेट में जानो, और वारी सार जैसे संघ प्रक्षालन वारी सार के रूप में देड़ो, वैनी सार अग्नि सार के रूप में देड़ो, तो ये चीजें हैं। दंत दोती का के प्रकार है, कितनी है, 5 है। दंत मूल, जीवा मूल, कर्ण मूल, कपाल रंध्र, ठीक है। तो कई कई देगा 5 क्या हुई, एक दांत दोती, एक जीव दोती, 2 की, एक कर्ण रंध्र 3, एक कपाल रंध्र 4, तो 5 क्या होगी, 2 कान हो गया, एक जीव होगी 3, एक दांत हो गया 4, एक कपाल हो गया 5। तो इन तरह ये 5 प्रकार की है दंत दोती। फिर रिद्ध दोती, रिद्ध दोती में 3 ही प्रकार की है, कि एक दंड दोती, बमन दोती और वस्त्र दोती। दंड दोती की है कि इम तो जियां केड़ा दंड, हरिद्रा दंड, रंबा दंड वे बताया है कई, लेकिन आजकल रबड़ की पाइप आ बनेड़ी, उत्कट आसन में बैठ गए, 2-3 लीटर पानी पीनो है, वो पाइप पेट में गाल दी है, फिर भी यूं छोड़ दिए पकड़ के, तो पेट में सारो पानी बाहर आ जाए, ठीक है, वो अभ्यास हुआ है। और बमन धोती का माँ के उत्कट आसन में बैठ गई, पानी पीनो है, नमक गलेड़ो पानी हुआ है, हल्को गर्म पानी में भी विधि है, एक कॉलेज में अभ्यास करवाएड़ा है। और भी जी का आपका व्यक्तिगत घरे साधना करे तो बन ध्यान है, जे कहीं ना सीखे तो भी आगे भी जी कॉलेज में कोई योग सलाह वहाँ सी तो बन भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गुरु के निर्देशन में सीखने वाली सीखनी चाहिए। दंड धोती है, बमन धोती है, वस्त्र धोती 4 अंगुल चौड़ो और 20-22 फुट लंबो एक वस्त्र है, यूं के एक अपने शरीर के माँ आंत का माँ जी को मल जमेड़ो वो साफ हो जाए, ठीक है। सप्तांग योग में पहलो अंग अपना षटक्रम हो, फिर है आसन, जिसका शरीर के मां दृढ़ता लिया बलशाली बनाए, 32 प्रकार का आसन है, सीधासन, पद्मासन, भद्रासन, यहाँ करके ये 32 आसन बताएड़ा है। फिर है मुद्रा, मुद्राओं की स्थिरता है, ये 25 मुद्रा बताएड़ी है, ठीक है। इनमें जी आप देखांगे, अब कई कह देगा जी इन तो बंद बताएड़ा है, तो इनमें मुद्रा का माई गिनी जाएगा भाई 25, ठीक है। अब तड़ाकी मुद्रा है, संभवी मुद्रा है, तो बिंगे सागे ये उड्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, ये सारा गिनना है। ये महर्षि गैरड जी आपका शोध के अनुसार, आपकी विवेक के अनुसार बताया डायरी में, ज़्यादा दिमाग को लगाना जी, ये तो बंद है जी, ये तो मुद्रा अलग है जी, ठीक है। तो ये 25 हिंगमा गिनेडी है, तो ये सारी याद करनी है आपने, ठीक है। फिर 5 प्रकार की धारणा भी बताई डी है, पंच तत्व है जी का, पृथ्वी तत्व की धारणा, आमसी धारणा यानी जल तत्व की धारणा, आमसी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवीय धारणा, आकाशीय धारणा, ठीक है। जी हाँ, घटी के बारे में आ गए आप गहराई में पढ़ा, तो ये 24 मिनट की एक घटी हुआ है, इन तरह में कुछ वर्णन हुआ है, ठीक है। याम को भी वर्णन हुआ है, तो ये अलग अलग आगे की बातें हैं। फिर है प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार की चीज है कि प्रत्याहार हूँ धैर्य की प्राप्ति हुए, आगे एक सूत्र भी आ गया भी प्रत्याहार ये जे अपन थोड़ा सो भी ज्ञान हो नहीं, तो काम आदि जी का रिपु है, शत्रु है, बहु ना सुझे ओ जी, वो सूत्र आ गयो, अर्थात श्लोक योग दर्शन पढ़ के सूत्र याद रहे, अर्थात संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहार कमुत्तमम यस्य विज्ञान मात्रेण कामादि रिपुनाशनम, ठीक है। कहीं जे थोड़ा सो ही अपन ज्ञान हो जाए तो काम आदि जी का रिपु है वे ना सुझे, ठीक है। क्यों ज्ञान होया, प्रत्याहार को ज्ञान होया, इंद्रिय निग्रह को ज्ञान होया। फिर है प्राणायाम, प्राणायाम के लघुता हुआ हल्कोपन हुआ, कितना है, 8 है, जिका ना अष्टकुंभक कह दिया आप, ठीक है। बाकी वास्तव में प्राणायाम तो वही है जी के मतलब कुंभक लाग जी स्वतः कुंभक, ठीक है। तो इनमें ये अलग अलग प्राणायाम बताया है, लेकिन प्राणायाम का सागे वहाँ के बताए हुए इन माँ सागे बता दी होगा, प्राणायाम यहाँ मुँह सके सीधे को नहीं जी, आजकल आओ जी मैं प्राणायाम करता हूँ जी, मैं ध्यान करता हूँ जी, अरे भैया आसन में बैठी जे को नहीं अपना 2 मिनट धारणा अपनी करेडी को नहीं, ठीक है। आप सीधो ही ध्यान करने लग गया, सीधो ही प्राणायाम करने लग गया, तो ऐसी चीज़ें बाद में नुकसानदायक हो जी। हठी योग में हुआ प्राणायाम युक्त अभ्यासेन सर्वरोग विषय भवती, प्राणायाम अयुक्त अभ्यासेन सर्वरोग समुद्भव है, क्या जी प्राणायाम गलत तरीका करे नहीं तो सारा रोग पैदा हो जाए, अरे सही तरीका करे तो सारा रोग विषय भी हो जाए। तो ये मैं बताया कि प्राणायाम करने पहला थारगन कुटिया कैसी होनी चाहिए, कुटिया का लक्षण क्या है, काल को निर्धारण किया होना चाहिए, समय क्या है, मितार क्या है, पथ्य क्या है, नाड़ी शुद्धि क्या है, ये सारी बातें बताई है, ठीक है। कभी ना दूर देश में हुए, ठीक है, ईशा एकांत में उठ जाओ टिब्बा में देता ना पानी कौन मिले रही, बंदा ने बंदो कौन दिखे, ठीक है। तो वो इन बिन तक कम तो रह जाओ साधना को नहीं हो फिर बैठे, या राजधानी में उठ जाओ थे, ये मान के चलो थे कटे भीड़ भाड़ वाली जगह उठ यार मैं हट साधना करूंगा जी, तो बेटा कोलाहल हो सी साधना हो सी बैठे, ठीक है। तो कोलाहल वाली जगह तो शो फड़ो बंद हो जाए,
तो वे सब चीज़ें हैं आपके देश काल परिस्थिति अनुसार करनी है। एक ग्रंथ बहुत पहला में लिखेड़ा है बे अनुसार इसी व्यवस्था होती आजकल जी इस प्रकार की व्यवस्था है वे आपके गुरु के आदेश के अनुसार अपने साधन करनी चाहिए। जी हाँ, रामचरितमानस में आएगा नहीं, कलयुग एक नाम धारा सुमिर सुमिर मेरा उतर ही पारा। लेकिन बिन सगे पुरुषार्थ भी करना पड़े नाम सिमरन का सगे ए भी बात बाकी केड़ी है। दूर देश में नहीं होना चाहिए, राजधानी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या उपयुक्त स्थान होना चाहिए जटा वो राजा बढ़िया हुआ सुदेश से धार्मिक राज्य सुविकसित निरुक्त हुए जटा राड रूड ना होती हुए, ठीक है। थारी कुटीर अच्छी होनी चाहिए जब बैठे एक कोई भी जिया जीव जंतु ज़्यादा नहीं अंता हुआ है, कीट और जिया डेढ़ कुटीरम कीट वर्जितम सम्य गौम्य लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम गागे गोबरों लिपेड़ो है, ठीक है। गुप्त होना चाहिए स्थान यहाँ को नहीं जी मैं भट साधना करने ला रही हूँ तारगन 4 बेली आई गप मार जे फिर कोई गाम गा जे ला तुम जेकर साल बन काम करा के आ गए। तो साधना गुप्त जिया पहला ऋषि मुनि आपको एक पास है कोई ऐसी जगह साधना करता जठे के पानी की जल की व्यवस्था पानी की जल की के पानी की व्यवस्था होती बढ़िया तालाब बनेड़ा होता आप वो बट स्नान करके आंता पानी पीने वालों बांग खतरा अलग अलग जिया कुंड बनाएड़ा होता बटू आप वो पानी लिया अंता आप ही साधना करता, ठीक है। और अग्नि जितनी दूरी पर बना आवश्यकता होती भी अग्नि बीज भोजन वगैरह भी चाहिए थी तो वे ले लेता, ठीक है। ये सारी बातें ही फिर जी का इनमें फल बताएड़ा है कि जाम्बू फलम हरित की है खजूर है ये सब अपन संदिग्ध भोजन है जिका के धातु न बढ़ावे आपने जी आयुर्वेद में धातु आवे 7 धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र तो वे सारी धातुआं अपनी पुष्ट होसी यदि आप साधन आगे कर सकांगा। अब जो इन खाद्य पदार्थ बताएड़ा है, ठीक है। रितिकी है खजूर है ये सारा के धातु बढ़ावा है जी हाँ, लौंग है फालसो छोटो सो है लाल रंग हो गया खाटो मीठो है जी हाँ, छोटा झाड़ वाला बोरिया वाले बीत रहे हुए अभी टाइम है फालसा में जामुन है। अब चौमासा में खूब जामुन लगे हरड़ है हरड़ पाचन खातर बहुत ही तगड़ी चीज़ है। खजूर है खजूर तो आजकल हर एक जगह बिरानी बिरानी जगह में लगने लग गया, ठीक है। तो जिका जल्दी पक जे भोजन जल्दी पक जे बिंगो मतलब के है कि कई भोजन ईशा हुआ जिका थे आजकल जिया कुकर चाले सीटी मरानता ही रो बुलाई, ठीक है। बाबू जी बैठे जे लकड़ डाय राख से नीचे चूल्हा में तो वो रोटी पकाने में रह जाएगा साधना तो करेगा ही नहीं। तो ऐसा भोजन हुआ जिको जल्दी पक जे यार पच भी सोको जे जिका उनके धातुओं को पुष्ट हो जे वो अपन सेवन करना चाहिए। फिर के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जिका ओखा बच्चा है जिका सूखा भोजन हो जिका हमारा सकोनी हो जिका ओखा पक्का भी ओखा है, ठीक है। जी हाँ वो भी बताया मैदान भी बकंदा रहे जी बेर पे जितना ओखा केड़ा हो जी बीता ओखा बच्चा का बासी भोजन हो ज़्यादा ठंडो हो ज़्यादा गर्म करेडो है आजकल तो जियां कई ढाबा डुबाड़ा और गर्म कर दिए तो बिन तरह तो साधना वाला व्यक्ति हुआ तो बिन के ढाबा डुबाओ बच के आपको साधना करनी चाहिए जिसको साधना करा वो नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब साधन वाली बातें हैं। आम आदमी है तो आम आदमी के अनुसार बिना आपकी देश काल परिस्थिति अनुसार चलना चाहिए, ठीक है। जो कोई साधना करनी है तो फिर तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ए जी का है अष्टकुंभ का बताया जी थे बढ़िया तरीका भोजन कर सको जी की चीज़ें खाने की बताई वे खा सको जी की छोड़ने की बताई वे छोड़ सको बढ़िया कुटिया बना सको एकांत में जठा को लाल ना हो राड ना होती हुए जठा वो राजा अच्छो है, ठीक है। राजा अच्छा मतलब कि कई गांव में ईशा हुआ है कि जठा का प्रधान जी आजकल सरपंच है और है कहते ले ओ गुण है वो साधक है के ओ करे साधना का तो बिगन पड़े हाँ मन को पूछो कि पूछ के बैठे उठे के है तो ऐसी सब चीज़ें हैं। तो क्योंकि आपकी व्यवस्था है व्यक्तिगत तो वो कर सके बाकी तो जी हाँ थारी परिस्थिति है देश काल है तो भी अनुसार करना चाहिए। फिर है सहित सूर्य भेदस्य उजाई शीतली वस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली ये 8 कुंभक बताया है। फिर है ध्यान ध्यान के है कि आपने मन के एक आत्मचिंतन में लाइए धारणा को अभ्यास कर लिया आप पिंग बाद में ध्यान स्वतः घटित हुए क्योंकि धारणा में आपने के कोई मूर्ति कोई बिंदु कोई ज्योति आप देखा जब दिखती हुए पिंग बार आप विचार करता हूँ लेकिन जब ध्यान स्वतः घटित हुए जी को आप ही हुए जब अपन विचार शून्य हो जाओ टकटकी लगा के भी मगन हो जाए कई बार यहाँ आपने यहाँ हाथ लगा अरे छोरा के किन फिर बोला हाँ ठीक है बाबा ठीक है
बा अवस्था कदी कदी आवे बा जी क्या गावा नहीं वो एक उच्च ज्ञान वाला बढ़िया प्रारब्ध वाला व्यक्ति है या भी साधना अच्छी है। ठीक है, ध्यान की सिखाया कौन सी कीजिए बस टेक्निक वह है यहाँ के बता दे भी आपने पहला धारणा को अभ्यास करना चाहिए। इन तरह आप बैठांगा आसन करांगा तो बिंग वो आप ही एक चीज पर एकाग्र होने लगे फिर भी ध्यान आप ही घटित हुए। इमेज यहाँ गहरन ऋषि बताया है स्थूल ध्यान ज्योति ध्यान सूक्ष्म ध्यान ये तरीका बताया है वहाँ भी ध्यान जब थारो स्वतः घटित किया होसी ए टेक्निक थे लगा के देखो वानी और हम वहाँ बताया भी ओ यूं बढ़िया ओ यूं बढ़िया सारों बढ़िया सूक्ष्म ध्यान में बताया आगे श्लोक में आशी था मैं बताऊँ स्थूल ध्यानात् शतगुणं तेजो ध्यानं प्रचक्षते तेजो ध्यानात् लक्षगुणं सूक्ष्म ध्यानं परात् परम। जी हाँ वो देखो आगे स्थूल ध्यान से 100 गुना अच्छा तेजो ध्यान है यानी जी का ज्योति ध्यान कीजिए तेजो ध्यान से अच्छा लाख गुना सूक्ष्म ध्यान है। फिर साथ में होंगे समाधि निर्लिप्त जिके हम डिटेच हो जाओ अपन लिप्त कौन रहा कोई चीज का ना समाधि की अवस्था एक दिन में कोनी आकी गई गुरु आशीर्वाद है पुराणों प्रारब्ध रेड है कोई साधना करा और वो कोई कारणवश क्या है कि मृत्यु न प्राप्त हो गयो तो अब आप यहाँ देख सका गो तो भैया टबर है तो भी इन आंसू ज्ञान है तो वो भी लार लग जन्म की साधना करेडी तो वो अब जन्म तई भी साधना में पाछो जुड़ गयो तो ही भलाई कोई समाधि बेगी प्राप्त हो जाए तो बाकी तो गुरु आशीर्वाद भी ने मन लागे को नहीं भी प्राप्त हो जाए। ठीक है इन समाधि का ही प्रकार बताया है ध्यान योग समाधि नाद योग समाधि रसानंद योग समाधि लय सिद्धि योग समाधि भक्ति योग समाधि जी हाँ लास्ट में बताया है समाधिश्च परो योग बहुभाग्येन लभ्यते गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरु भक्ति तः। ठीक है तो जी की समाधि की प्राप्ति व गुरु आशीर्वाद हुई है। तो इन तरह की एक सप्तांग योग महर्षि घरंड बताए वहाँ प्राण के बारे में भी बताया है प्राण के है उप प्राण के है। ठीक है 5 प्राण 5 उप प्राण जी हाँ जम्भाई क्यों लेवा छींक क्यों आवा है पलक किस्यों चपकावा। ठीक है कुरुम प्राण को के काम है मरने के बाद में धनंजय रेवे के तो ये सब चीज़ें हैं तो एक गहराई में पढ़ना अपन ध्यान लगे तो बड़ी बड़ी थे ई में पेपर में पढ़ लेगा तो थाना आगे आने वाला पेपर के में भी अच्छो लाभदायक सिद्ध होगा। फिर वेद उपनिषद और पुराणम योग गो के वर्णन है तो सीधी सीधी बात आ है कि वेद सारा प्राचीन ग्रंथ है लेकिन आज तई प्रमाण के रूप में युद्ध धातु जी की सारा बतामता आया है बा लिखेड़ी मिली है वेदांग में जिका का 2-3 अर्थ आप कर लिया युजु सेवने युजु समाधो युजर योगे द्वियादि गणीय रुदादि गणीय ए जिका संस्कृत का नियम अनुसार। ठीक है लेकिन बाकी विशेष रूप में घटाई कौन निकटो भी ओ थे प्राणायाम करना चाहिए को आसन करना चाहिए ओ मुद्रा करनी चाहिए आज तक वो शोध को विषय है कोई मोटो सुधारती पूग जाए कोई पांडुलिपि पुरानी लाज जाए तो अलग बात है लेकिन मेरे देखने में तक वेदांग में कठियो वर्णन को नहीं हाँ जिका और कई विद्वान हुए वे कहीं भी ब्रह्म विद्या है नहीं भी नहीं योग माना आपा तो बा यहाँ कई सूत्राम लिखिड़ो है कि जिको योग ना करे भी वो कोई कार्य सिद्ध को नहीं हुआ योग करके काम करे तो कार्य सिद्ध हो तो ये सब ब्रह्म विद्या और ये बातें माने योग जोड़ के बतावे तो ऐसी चीजें आपने वेदांग बारे में पूछ ले तो वेद का 4 वर्ण नाम लिख दो और ए युजर योग युजु समाधो युजु सेवन लिख दो चेकिंग नहीं कोई विशेष जानकारी है कोई पांडुलिपि पढ़ी है कोई बढ़िया संदर्भ ग्रंथ तो वह लिख सको। फिर क्या है उपनिषदों में योग उपनिषद के वहाँ कठो उपनिषद नचिकेताली रियमणि कहानियाँ हुआ तो बिंग वहाँ अपन बताओ है कि जब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के सागे स्थिर हो जाए और बुद्धि निश्चेष्ट हो जाए तो आज की अवस्था है नहीं परम गति की इन्हें योग कीजिए भी इंद्रियां जी की अपनी वे निश्चल होगी स्थिर होगी इंद्रियां की स्थिर होगी मन निश्चल होगी और बुद्धि स्थिर होगी सारा एकदम साम्य अवस्था में आ गया तो जो परम गति तो नहीं है बिन का योग। फिर महो उपनिषद के अनुसार मन प्रसन्नो पायो योग इति विधीयते मन के प्रशमन का उपाय ही योग है यानी सीधे सीधे आजकल जी आप अंग्रेजी में समझा तो कामनेस इन द माइंड इज योग तो कि एक मन जितो शांत रहे नहीं दिमाग शांत रहे दिमाग में क्या फ्लक्चुएशन शोभ उत्पन्न ना होगा। ठीक है जी कि आप बागड़ी में कहते हैं चिरण पीरण बाहर रहेगी तो कोई योग को नहीं है बात शांति है सारे तो योग है। फिर है पुराण फिर अग्नि पुराण में बताया ब्रह्मन प्रकाशनम ज्ञानम योगस्त ते चित्तता चित्तवृत्ति निरोधश्च जीवन ब्रह्म मनोप्रह। ठीक है तो ज्ञान को जी को प्रकाश है वो अपने चित्त में हो जाए जब आप ब्रह्म में एकाग्र हो जाओ ब्रह्म लीन हो जाओ बिना योग के। फिर स्कंद पुराण में आयुड है कि जीवात्मा और परमात्मा ना आपा न्यारा माना वही दुख को कारण है। ठीक है और वो भाव हो जाने भी एक ही है एक तत्व की स्थिति हो जाए तो बिना योग कह दिए
फिर लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण में तो बा योग दर्शन वाली सी परिभाषा है कि अभी चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना और उसे पूर्णतः समाप्त कर देना, परम गति को प्राप्त होना। परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसे योग कहते हैं। योग निरोधो वृत्तेस्तु चित्तस्य द्विविज शतमा, इन तरह सूत्र वो उसके मनी अलग है, थोड़ो सूत्र में त्रुटि हुआ है में श्लोक में। फिर आपने 22वां प्रश्न है कि हट प्रदीपिका को के महत्व है, थाने मोटो मोटो मैं हट प्रदीपिका को बता दी हूँ। इस सवात्मा राम जी आ किताब लिखी, आदिनाथ परंपरा चलन आ रही, भगवान शिव हटियोग के बारे में बतायो। फिर मस्तेंद्र नाथ होया, गोरखनाथ जी होया, गोरखनाथ जी सारों ज्यादा प्रचार करो भारत में, जद वामाचार फैल गयो, लोग के है के मत्स्य भक्षण ने मांस खानो समझने लग गया, मदिरा सेवन यानी दारू पीनो समझने लग गया, जिका के एक उच्च साधना की बात ही कभी ईडा पिंगला को मिलन होनो और जिको आपने वो रस टपके तालू वह चीजें ही तो बन ए मदिरा सेवन समझने लग गया। मैथुन है जिको आपा प्राण है जी के दोनों स्वर बराबर करके सुषुम्ना प्रवाह करा वह चीज ही तो बिन संभोग ने मैथुन समझने लग गया है। ठीक है, तो ये सब अलग चीजें आन दूर करने खतरा है गोरखनाथ जी। ठीक है, तो भी गोरखनाथ परंपरा में होया है कि स्वामी सवात्माराम जी यहाँ किताब लिखी है प्रदीपिका जी की का 4 अंग है, आसन प्राणायाम मुद्रा मुद्रा बंदर नाद अनुसंधान जी की केवल दामड़ी अभी में 5 मोलेशन हो रहा है जी को थेरेपी हुए जी का वहाँ किशो प्राणायाम किशो आसन के काम करे, तो ऐसी चीजें बताई डी क्योंकि वहाँ पांडुलिपियों के ऊपर शोध करके पूरा बताया। बाकी चतुरंग योग है जी को सवात्माराम जी को बताया हुआ है, इन्हें अपन के नीचे शुरू शुरू में आपको क्या बताया 84 सिद्धांग के बारे में बताया ना था हाजी का। ठीक है, योग मठ के बारे में बतायो भी आप योग किसी जगह करना चाहिए, सूरज जिया पीछा आयो अपना भी राज्य अच्छा होना चाहिए, जंगल में नहीं होना चाहिए, दूर देश में नहीं होना चाहिए, पानी पानी की व्यवस्था है और है अग्नि दूर है। ठीक है, जी हाँ पहला क्या है नापण का अलग अपना कन कोई इक्विपमेंट को नहीं धनुर के हिसाब वहाँ बताया है कि भी इतनी धनुष की दूरी तक आपने चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चारों ओर आग पानी पत्थर ना होए। अब ठीक है, इसको गजी पानी तो पीना चाहिए भी, हालांकि एक विशेष दूरी पर हो जाता है आवश्यकता है, जो ज़्यादा पानी हो सी और है तो बड़ा जीव जंतु पानी पीना आवागा और है कोई लोग भी आवागा तो वो थाना व्यवधान करे वो, तो ये चीज़ें हैं। और कोई जिके स्थान पर आप योग करा वो ना ज़्यादा ऊंचो है ना नीचो है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा सर्द हो। और कई बार यहाँ हुआ कि आप बैठ गया जी बाबू जी कुटिया बना के ऊपर में अंत छाप जानती रहे। ठीक है, तो इन तरह पूरी व्यवस्था करके फिर बैठना चाहिए। अब जी मैं बताया भी धनुष पर्यंतम 4 धनुष को बताया है। अब आकनी धनुष की नाप ली है बताए हुए क्या भी 25-30 फुट। ठीक है, पत्थर अग्नि आदि नहीं होना चाहिए, 30 1 फीट दूर हो सी तो कोई पानी पुनी भरना सी तो अपन व्यवधान कौन करे। ठीक है, खैर कभी द्वार छोटो होना चाहिए, बीमा कोई छेद ना हो बिल ना हो, क्यों बिल हो कुदरती सांप हो उसके बम्बी में की आँच के। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं। जंगली पशु ना हो, आस पास 4 दीवारी करनी थे देखे होना मोटा मोटा जी यहाँ साधु संतान का डेरा है तो वहाँ 4 दीवारी बढ़िया क्या खातर के अपन बीच में साधना में बिगड़ ना डाले। फिर 15 प्रमुख आसन बताया है, स्वस्तिकासन गोमुखासन वीरासन सिंहासन भद्रासन म्यूरासन। ठीक है, सवासन ओ शयनासन अठ है, मन लगे गलत लिखी जी सवासन ओठ है, पद्मासन सिंहासन ओ गजासनी ओपन लिख दियो। ठीक है, तो ये 2 आसन थोड़ा सुधार करने वाला है। और मंडूकासन उतान क्रुमासन सिद्धासन, तो ये इन तरह का आसन है। इनमें आपने 4 आसन जी का है, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और भद्रासन। तो ए जी का 15 आसन है थे बढ़िया तरीका हूँ भी मैं देख लियो छठ प्रदीप का केवल धाम वाली जी की है, क्योंकि मैं मन लगा 1-2 थोड़ी त्रुटि होगी वही तो बिना आगे कोई सुधार कर सकें। योग साधना में जिया साधक तत्व है, जिया 6 बाधक तत्व है, अब 6 ही साधक तत्व है। उत्साह है, साहस धैर्य तत्व ज्ञान दृढ़ निश्चय जनसंग परित्याग। ठीक है, मन में उत्साह हो नहीं भी हाँ अपन करना चाहिए। अब कई मन ही मन कर वो करा कि अपन योग करना चाहिए, दिन का यहाँ ठंड ठंडी पून लगे नींद आ जा कोना बंग मन में उत्साह तो है करने को, लेकिन साहस को नहीं है, हिम्मत को नहीं है झावा के खड़े हुए। ठीक है, तो वह चीज़ है जी की अपन ध्यान रखनी। फिर धैर्य योग करना आ गया तो भी कई दिनों प्रभाव पड़ सी। पेट है भी 10-12 साल में बताए हुए मोटो करिए तो वो एक दिन में छोटो होगा नहीं।
ठीक है। और हालांकि एक लो पेट छोटो करने खातिर योग को लगभग जनता है जी की पेट खातिर योग करे। तो जी की साधना है वो हौला हौला सी फिर तत्व ज्ञान अपन जी को सही ज्ञान है योग के बारे में वो प्राप्त हुआ है फिर भी ऊपर अपन दृढ़ निश्चय है फिर अपन फालतू जी की दुनियादारी है बिन त्याग दिया। ठीक है। जिका अपन साधना में सहयोग करे बीतो ही अपनो अपन जन संग्रह खा तो ये सब चीजें हैं। फिर 10 यम बताएड़ा है 10 नियम बताएड़ा है जी हम पतंजलि योग दर्शन में 5 इनमें हठ प्रदीपिका में 10 है थाने जे पूछागा तो कंफ्यूज हो जाना सीधो सीधो पूछा पतंजलि योग दर्शन के अनुसार यम नियम बताओ हठ योग के अनुसार बताओ तो हठ योग के अनुसार पूछे तो 10 बताना है फिर हम पूछागा अभी श्रेष्ठ यम किशु है श्रेष्ठ नियम किशु है श्रेष्ठ प्राणायाम किशु है श्रेष्ठ आसन किशु है तो ये सब अपन पढ़ना है। ठीक है। तो ये यम है जी का अहिंसा असत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य समाधि दया अर्जम मितार सोच। फिर 10 नियम है। ठीक है। तप संतोष आशित के दान ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण लज्जा तप मति हवन। फिर नाड़ी शोधन को भी वर्णन आवे भी अपन ने प्राणायाम पहला नाड़ी शोधन करना चाहिए। नाड़ी शोधन के है कि नाड़ियां की शुद्धि बाएं नाक ऊंचंदर नाड़ियों सांस लेनो फिर दोनों बंद करनी सूर्य नाड़ियों छोड़ देना फिर सूर्य नाड़ियों वापस लेनो दोनों आग बंद करनी फिर चंद्र नाड़ियों छोड़ देना लेफ्ट टू इनहेल करो फिर होल्ड करो फिर राइट टू एक्सेल कर दियो फिर राइट टू वापस इनहेल करो फिर होल्ड करो फिर लेफ्ट टू एक्सेल कर दियो वो एक राउंड हो। तो इन तरह बताओ है कि भी पहला थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है भी आप 20 बारी कर लिया फिर 40 60 80 बारी तक यहाँ करना बताया कि दिन में 4 बारी करना चाहिए दिन में दोपहर है शाम ने आधी रात में। ठीक है। 3 महीना में अभ्यास करा तो नाड़ियाँ शुद्ध हो जाए। फिर 10 मुद्रा बताइए किसी किसी है महामुद्रा महावंद महावेद खेचरी उद्यान मूलवंद जालंधरवंद विपरीत करणी बजरौली शक्ति चालन। हाँ हर एक आसन को मुद्रा को स्व आत्माराम जी बताए हुए के लाभ हुआ है। अब जी विपरीत करनी को बताया कि 6 महीना अभ्यास कर लिए तो बाल काला हो जाए और है। तो वे सब साधना का विषय है भी अपन के भोजन लेने ला रहे हैं किसी परिवेश में रहने ला रहे हैं कितों का अभ्यास करा बिंग बाद में कोई कह देगा जी तो भी पेपर वाला सोल्यूशन में बताया हो गया बाल काला हो जाए मेरी तो उम्र 45 साल हो रही है बाल एक काला नहीं है। तो वह सब आपकी साधना का विषय है। ठीक है। कई कई ईशा भी अभ्यास दे रहा है कहीं कामदेव के समान हो जाए अभ्यास करा तो अपन। ठीक है। तो ऐसा सब क्या है कि सारी चीज़ें हम समझ से बिठा गए हैं। फिर क्या है कि जैसे मुद्रा को और नाड़ी शोधन को अभ्यास कर लेने और हठ योग में तो इतो तो कह कि जब ही आपने शरीर का में प्राण नहीं इतना ही जीवन समझो प्राण गया और खत्म। तो जितना ही अपन प्राणायाम को अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। और 8 है प्राणायाम बताया है। ठीक है। वो ला रहा है अपना प्रश्न आई कि जिन्हें प्राण चाला को भी नहीं मन चाला को ठीक है अपन प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य वेदन उजाई शीतली कस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी शीतकारी। ठीक है। नाद अनुसंधान की फिर 4 अवस्था इसी है आरंभ अवस्था घटावस्था परिचय अवस्था अपन लार देख गया। तो हर एक अवस्था में एक नाड़ी है जी हाँ ब्रह्म नाड़ी विष्णु नाड़ी। ठीक है। रुद्र नाड़ी। तो ए अलग अलग नाड़ी बताई है अलग अलग जी की अवस्था है बंगमा पहला अपन जी हाँ आवाज़ सुने मृदंग की घंटा की शंख की ए जी की है वीणा की आवाज़ तो लास्ट में सुने जी हाँ। ठीक है। और तो अलग अलग जी का अपना चक्कर है एनर्जी का वांगो भी भेदन हुआ है। तो ये संक्षिप्त में आपको बताना है। निष्पत्ति अवस्था सारों अंतिम अवस्था है जिका गमा एन बंधन आत्म साक्षात्कार हो जाए नाद अनुसंधान की अवस्था है। ठीक है। तो इन तरह आपनो पेपर हो इतना ही क्वेश्चन है। तो अब क्या साधक तत्व था कोनी आइडा आस के है फिर भी पूछ सका है भी श्रेष्ठ यम के है श्रेष्ठ नियम के है श्रेष्ठ आसन जी सिद्धासन बताए दो। ठीक है। वो के मन का स्वामी कौन है वायु का स्वामी कौन है। ठीक है। लय में श्रेष्ठ क्या है जी हाँ नाद है तो क्योंकि नाद अनुसंधान की बात आई है। तो ए सब बातें आप के ग्रंथ को अध्ययन करांगा भी खातर ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन खातर होगा अपन अंदाजो लाग जे भी किशो पेपर किया आवे के तरीके और अपन के करना है। ठीक है। तो जय श्री राम जे थाने वो समझ आए हुए तो थे मैंने बताइयो फिर कोई कमी पेशी लगे तो सुधार करने भी कमेंट करियो और जैसे मैं वीडियो तो आप अगले वीडियो में देखना है। जे कि नहीं कोई विद्यार्थी देखने ला रही है तो वो क्लास में पूछ सके जे कोई बड़ो भाई देखने ला रही तो वो अपन बता सके भी ये करके सुधार करना और बताना भी। जय श्री राम।